महाभारत सौप्तिक पर्व। अश्वत्थामा का श्री महादेव जी पर प्रहार, उसका पराभव और फिर आत्मसमर्पण करके उनसे खड़ग प्राप्त करना। संजय कहते हैं, महाराज कृपाचार्य जी से ऐसा कहकर द्रोणपुत्र अकेला ही अपने घोड़ों को जोतकर शत्रुओं पर चढ़ाई करने की तैयारी करने लगा। तब उससे कृपाचार्य और कृतवर्मा ने पूछा, तुम रथ किस लिए तैयार कर रहे हो? तुम्हारा क्या करने का विचार है? हम भी तो तुम्हारे ही साथ हैं और सुख दुख में तुम्हारे ही तो साथ रहेंगे। यह सुनकर अश्वत्थामा ने जो कुछ वह करना चाहता था उन्हें साफ साफ सुना दिया। वह बोला, दृष्टद्युम्न ने मेरे पिताजी को उस स्थिति में मारा था जब उन्होंने अपने शस्त्र रख दिए थे। अतः आज उस पापी पांचाल पुत्र को मैं भी उसी तरह पाप कर्म करके कवचहीन अवस्था में मारूंगा। मेरा यही विचार है कि उससे शस्त्रों के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक नहीं मिलने चाहिए। आप दोनों भी जल्दी ही कवच धारण कर ले, खड़ग तथा धनुष लेकर तैयार हो जाए और मेरे साथ रहकर अवसर की प्रतीक्षा करें। ऐसा कहकर अश्वत्थामा रथ पर सवार हुआ और शत्रुओं की ओर चल दिया। उसके पीछे पीछे कृपाचार्य और कृतवर्मा भी चले। वह रात्रि में ही, जबकि सब लोग सोए हुए थे, पांडवों के शिविर में पहुंचा और उसके द्वार पर जाकर खड़ा हो गया। वहाँ उसने चंद्रमा और सूर्य के समान तेजस्वी एक विशालकाय पुरुष को दरवाजे पर खड़ा देखा। उस महापुरुष को देखकर शरीर में रोमांच हो जाता था। वह व्याघ्रचर्म धारण किए था, ऊपर से मृगचर्म ओढ़े था तथा सर्पों का यज्ञोपवीत पहने हुए था। उसकी विशाल भुजाओं में तरह तरह के शस्त्र सुशोभित थे। बाजूबंदों के स्थान में बड़े बड़े सर्प बंधे हुए थे तथा उसके मुख से अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थी। उसके मुख, नाक, कान और हजारों नेत्रों से भी बड़ी बड़ी लपटें निकल रही थी। उसके तेज की किरणों से शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले सैकड़ों हजारों विष्णु प्रकट हो जाते थे। समस्त लोगों को भयभीत करने वाले उस अद्भुत पुरुष को देखकर भी अश्वत्थामा घबराया नहीं, बल्कि उस पर अनेकों दिव्य अस्त्रों की वर्षा सी करने लगा। वह देव अश्वत्थामा के छोड़े हुए समस्त शस्त्रों को निगल गया। यह देखकर उसने एक अग्नि के समान दैदीप्यमान रथ शक्ति छोड़ी, परंतु वह भी उससे टकराकर टूट गई। तब अश्वत्थामा ने उस पर एक चमचमाती हुई तलवार चलाई, वह भी उसके शरीर में लीन हो गई। इस पर उसने कुपित होकर एक गदा छोड़ी, किंतु वह भी लीन हो गए। इस प्रकार जब अश्वत्थामा के सब शस्त्र समाप्त हो गए तो उसने इधर उधर दृष्टि डाली। इस समय उसने देखा कि सारा आकाश विष्णुओं से भरा हुआ है। शस्त्रहीन अश्वत्थामा यह अत्यंत अद्भुत दृश्य देखकर बड़ा ही दुखी हुआ और आचार्य कृप के वचन याद करके कहने लगा, जो पुरुष अप्रिय किंतु हित की बात कहने वाले अपने सुहृदों की सीख नहीं सुनता, वह मेरी ही तरह आपत्ति में पड़कर शोक करता है। जो मूर्ख शास्त्र जानने वालों की बात का तिरस्कार करके युद्ध में प्रवृत्त होता है, वह धर्म मार्ग से भ्रष्ट होकर कुमार्ग में जाने से उल्टे मुँह की खाता है। मनुष्य को गौ, ब्राह्मण, राजा, स्त्री, मित्र, माता, गुरु, दुर्बल, मूर्ख, अंधे, सोए हुए, डरे हुए, नींद से उठे हुए, मतवाले, उन्मत्त और असावधान पुरुषों पर हथियार नहीं चलाना चाहिए। गुरुजनों ने पहले से ही सब पुरुषों को ऐसी दीक्षा दे रखी है, किंतु मैं उस शास्त्रीय सनातन मार्ग का उल्लंघन करके उल्टे रास्ते से चलने लगा था। इसी से इस घोर आपत्ति में पड़ गया। जब मनुष्य किसी काम को आरंभ करके भय के कारण उसे बीच में ही छोड़ देता है तो बुद्धिमान लोग इसे उसकी मूर्खता ही कहते हैं। इस समय इस काम को करते हुए मेरे आगे भी ऐसा ही भय उपस्थित हो गया है। यो तो द्रोणपुत्र किसी प्रकार युद्ध से पीछे हटने वाला नहीं है, परंतु यह महाभूत तो मेरे आगे विधाता के दंड के समान आकर खड़ा हो गया है। मैं बहुत सोचने पर भी इसे कुछ समझ नहीं पाता हूँ। निश्चय ही मेरी बुद्धि जो अधर्म से कलुषित हो गई है, उसका दमन करने के लिए ही यह महाभयंकर परिणाम सामने आया है।
निस्संदेह इस समय मुझे जो युद्ध से हटना पड़ रहा है वह दैव का ही विधान है। सचमुच दैव की अनुकूलता के बिना आरंभ किया हुआ मनुष्य का कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अतः अब मैं भगवान शंकर की शरण लेता हूँ, जो जटाजूटधारी देवताओं के भी वंदनीय उमापति, सर्वपापहारी और त्रिशूल धारण करने वाले हैं। वे ही इस भयानक दैवीय विघ्न को नष्ट करेंगे। ऐसा सोचकर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा रथ से उतर पड़ा और देवादिदेव महादेव जी के शरणागत होकर इस प्रकार स्तुति करने लगा। आप उग्र है, अचल है, कल्याणमय है, रुद्र है, शर्व है, सकल विद्याओं के अधीश्वर है, परमेश्वर है, पर्वत पर शयन करने वाले वरदायक है, देव है, संसार को उत्पन्न करने वाले है, जगदीश्वर है, नीलकंठ है, अजन्मा है, शुक्र है, दक्ष यज्ञ का विनाश करने वाले है, सर्वसंहारक है, विश्वरूप है, भयानक नेत्रों वाले है, बहुरूप है, उमापति है, स्मशान में निवास करने वाले है, गर्वीले है, महान गणाध्यक्ष है, व्यापक है, खट्वांग धारण करने वाले हैं। आप रुद्र नाम से प्रसिद्ध है। आपके मस्तक पर जटा सुशोभित है। आप ब्रह्मचारी है और त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। मैं अत्यंत शुद्ध हृदय से आत्मसमर्पण करके आपका यजन करता हूँ। सभी ने आपकी स्तुति की है, सभी के आप स्तुत्य हैं और सभी आपकी स्तुति करते हैं। आप भक्तों के सभी संकल्पों को पूर्ण करने वाले हैं। गजराज के चर्म से सुशोभित रक्तवर्ण है, नीलग्रीव है, असह्य है, शत्रुओं के लिए दुर्जय है, इंद्र और ब्रह्मा की भी रचना करने वाले हैं। साक्षात परब्रह्म है, व्रतधारी है, तपोनिष्ठ है, अनंत है, तपस्वियों के आश्रय है, अनेक रूप है, गणपति है, त्रिनयन है, अपने पार्षदों को प्रिय है, धनेश्वर है, पृथ्वी के मुख स्वरूप है, पार्वती जी के प्राणेश्वर है, स्वामी कार्तिकेय के पिता है, पीतवर्ण है, वृषवाहन है, दिगंबर है। आपका वेश बड़ा ही उग्र है। आप पार्वती जी को विभूषित करने में तत्पर है। ब्रह्मादि से श्रेष्ठ है, पर है तथा आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। आप उत्तम धनुष धारण करने वाले हैं, संपूर्ण दिशाओं के अंतिम सीमा है, सब देशों के रक्षक है, सुवर्ण कवचमय धारण करने वाले हैं। आपका स्वरूप दिव्य है तथा आप अपने मस्तक पर आभूषण के रूप में चंद्रकला को धारण करने वाले हैं। मैं अत्यंत समाहित होकर आपकी शरण लेता हूँ। यदि आज मैं इस दुस्तर आपत्ति को पार हो गया तो समस्त भूतों के संघात रूप इस शरीर की बलि देकर आपका यजन करूँगा। इस प्रकार अश्वत्थामा का दृढ़ निश्चय देखकर उसके सामने एक स्वर्णमयी वेदी प्रकट हुई। उस वेदी में अग्नि प्रज्वलित हो गई। उससे बहुत से गण प्रकट हुए। उनके मुख और नेत्र दीप्यमान थे। वे अनेकों सिर, पैर और हाथों वाले थे। उनके भुजाओं में तरह तरह के रत्नजड़ित आभूषण सुशोभित थे तथा वे ऊपर की ओर हाथ उठाए हुए थे। उनके शरीर द्वीप और पर्वतों के समान विशाल थे। वे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह और नक्षत्रों के सहित संपूर्ण द्युलोक को धराशायी करने की शक्ति रखते थे तथा उनमें जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज चारों प्रकार के प्राणियों का संहार करने की शक्ति थी। उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं था। वे इच्छानुसार आचरण करने वाले थे तथा तीनों लोकों के ईश्वरों के भी ईश्वर थे। वे सर्वदा आनंदमग्न रहते थे, वाणी के अधीश्वर थे, मत्सरहीन थे तथा ऐश्वर्य पाकर भी उन्हें अभिमान नहीं था। उनके अद्भुत कर्मों से सर्वदा शंकर भगवान भी चकित रहते थे तथा वे मन, वाणी, कर्मों द्वारा सर्वदा उन्हीं की आराधना करते थे। इससे भगवान शंकर भी सर्वदा अपने औरस पुत्रों के समान उनकी रक्षा करते थे। ये सब भूत बड़े ही भयंकर थे। इनको देखने से तीनों लोग भयभीत हो सकते थे। तथापि महाबली अश्वत्थामा इन्हें देखकर डरा नहीं। अब उसने स्वयं अपने आप को ही बलि रूप में समर्पित करना चाहा। इस कर्म को संपन्न करने के लिए उसने धनुष को समिधा, बाणों को दर्भ और
अपने शरीर को ही हवि बनाया। उसने सोम देवता का मंत्र पढ़कर अग्नि में अपनी आहुति देनी चाहिए। उस समय वह हाथ जोड़कर भगवान रुद्र की इस प्रकार स्तुति करने लगा। विश्वात्मन, इस आपत्ति के समय आपके प्रति अत्यंत भक्तिभाव से मैं समाहित होकर यह भेंट अर्पण करता हूँ। आप इसे स्वीकार कीजिए। समस्त भूत आप में स्थित है, आप संपूर्ण भूतों में स्थित है तथा आप ही में मुख्य मुख्य गुणों की एकता होती है। विभो, आप समस्त भूतों के आश्रय है। यदि इन शत्रुओं का पराभव मेरे द्वारा नहीं हो सकता तो आप भविष्य रूप से अर्पण किए हुए शरीर को स्वीकार कीजिए। द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ऐसा कह उस अग्नि से देदीप्यमान वेदी पर चढ़ गया और अपने प्राणों का मोह छोड़कर आग के बीच में आसन लगाकर बैठ गया। उसे हवि रूप से ऊर्ध्वबाहु होकर निश्चेष्ट बैठे देख भगवान शंकर ने हंसकर कहा, श्री कृष्ण ने सत्य, शौच, सरलता, त्याग, तपस्या, नियम, क्षमा, भक्ति, धैर्य, बुद्धि और वाणी के द्वारा मेरी यथोचित आराधना की है। इसीलिए उनसे बढ़कर मुझे कोई प्रिय नहीं है। पांचालों की रक्षा करके भी मैंने उन्हीं का सम्मान किया है, किंतु कालवश अब ये निस्तेज हो गए हैं। अब इनका जीवन शेष नहीं है। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने अश्वत्थामा को एक तेज तलवार दी और अपने आप को उसी के शरीर में लीन कर लिया। इस प्रकार उसमें अविष्ट होकर अश्वत्थामा अत्यंत तेजस्वी हो गया। महाभारत सौप्तिक पर्व, अश्वत्थामा के द्वारा पांडव और पांचाल वीरों का संहार। संजय कहते हैं, राजन, अब द्रोणपुत्र अश्वत्थामा ने शिविर में प्रवेश किया तथा कृपाचार्य और कृतवर्मा दरवाजे पर खड़े हो गए। उन्हें अपना साथ देने के लिए तैयार देखकर अश्वत्थामा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने उनसे धीरे से कहा, आप दोनों यदि तैयार हो जाए तो सभी क्षत्रियों का संहार कर सकते हैं। फिर निद्रा में पड़े हुए इन बचे कुचे योद्धाओं की तो बात ही क्या। मैं शिविर के भीतर जाऊंगा और काल के समान मार काट मचा दूंगा। आप लोग ऐसा करें जिससे कोई भी आपके हाथों से जीवित बचकर न जा सके। ऐसा कहकर द्रोणपुत्र पांडवों के उस विशाल शिविर में द्वार से न जाकर बीच से ही घुस गया। उसे अपने लक्ष्य धृष्टद्युम्न के तंबू का पता था, इसलिए वह चुपचाप वहीं पहुंच गया। वहाँ उसने देखा कि सब योद्धा युद्ध में थक जाने के कारण अचेत होकर सोए पड़े हैं। उनके पास एक ही रेशमी शैया पर उसे धृष्टद्युम्न सोता दिखाई दिया। तब अश्वत्थामा ने उसे पैर से ठुकरा कर जगाया। पैर लगते ही रणोन्मत्त धृष्टद्युम्न जग पड़ा और महारथी अश्वत्थामा को आया देख जो ही वह पलंग से उठने लगा कि उस वीर ने उसके बाल पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया। इस समय धृष्टद्युम्न भय और निद्रा से दबा हुआ था। साथ ही अश्वत्थामा ने उसे जोर की पटक भी लगाई थी, इसीलिए वह निरुपाय हो गया। अश्वत्थामा ने उसकी छाती और गले पर दोनों घुटने टेक दिए। धृष्टद्युम्न बहुतेरा चिल्लाया और छटपटाया, किंतु अश्वत्थामा उसे पशु की तरह पीटता रहा। अंत में उसने अश्वत्थामा को नखों से बकोटते हुए लड़खड़ाती जबान में कहा, आचार्य पुत्र, व्यर्थ देरी मत करो, मुझे हथियार से मार डालो। उसने इतना कहा ही था कि अश्वत्थामा ने उसे जोर से दबाया और उसकी अस्पष्ट वाणी सुनकर कहा, रे कुलकलंक, अपने आचार्य की हत्या करने वालों को पुण्यलोक नहीं मिलते, इसीलिए तुझे शस्त्र से मारना उचित नहीं है। ऐसा कहकर उसने कुपित होकर अपने पैरों की चोटों से धृष्टद्युम्न के मर्म स्थानों पर प्रहार किया। इस समय धृष्टद्युम्न की चिल्लाहट से घर की स्त्रियाँ और रखवाले भी जग पड़े। उन्होंने एक अलौकिक पराक्रम वाले पुरुष को धृष्टद्युम्न पर प्रहार करते देखकर उसे कोई भूत समझा, इसीलिए भय के कारण उनमें से कोई भी बोल न सका। अश्वत्थामा ने धृष्टद्युम्न की इस प्रकार पशु की तरह पीट कर मार डाला। इसके बाद वह तंबू से बाहर आया और रथ पर चढ़कर सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। पांचाल राज धृष्टद्युम्न को मरा देख उसकी रानियां और रखवाले शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। उनके कोलाहल से आसपास के क्षत्रिय वीर चौंक कर कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ।
तब स्त्रियों ने बड़ी दीनवाणी से कहा, अरे जल्दी दौड़ो, हमारी तो समझ में नहीं आता कि यह कोई राक्षस है या मनुष्य। देखो, इसने पांचाल राज को मार डाला और अब रथ पर चढ़कर इधर उधर घूम रहा है। यह सुनकर उन योद्धाओं ने एक साथ अश्वत्थामा को घेर लिया, किंतु पास आते ही अश्वत्थामा ने उन्हें रुद्रास्त्र से मार डाला। इसके बाद उसने बराबर के तंबू में उत्तमौजा को पलंग पर सोते देखा। उसके भी कंठ और छाती को उसने पैरों से दबा लिया। उत्तमौजा चिल्लाने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह पीट पीट कर मार डाला। युधामन्यु ने समझा कि उत्तमौजा को किसी राक्षस ने मारा है, इसलिए वो गदा लेकर दौड़ा और उससे अश्वत्थामा की छाती पर चोट की। अश्वत्थामा ने लपक कर उसे पकड़ लिया और फिर पृथ्वी पर पटक दिया। युधामन्यु ने छूटने के लिए बहुतेरे हाथ पैर पटके, किंतु अश्वत्थामा ने उसे भी पशु की तरह मार डाला। इसी प्रकार उसने नींद में पड़े हुए अन्य हथियारों महारथियों पर भी आक्रमण किया। वे सब भय से कांपने लगे, किंतु अश्वत्थामा ने उन सभी को तलवार से मौत के घाट उतार दिया। शिविर के विभिन्न भागों में उसने मध्यम श्रेणी के सैनिकों को भी निद्रा में बेहोश देखा और उन सबको भी एक क्षण में ही तलवार से तहस-नहस कर डाला। इसी तरह अनेकों योद्धा, घोड़े और हाथियों को उस तलवार की भेंट चढ़ा दिया। इससे उसका सारा शरीर खून में लथपथ हो गया और वह साक्षात काल के समान दिखाई देने लगा। उस समय जिन योद्धाओं की नींद टूटती थी, वे ही अश्वत्थामा का शब्द सुनकर भौचक्के से रह जाते थे। उसे राक्षस समझकर आंखें मूंद लेते थे। इस प्रकार भयंकर रूप धारण किए वो सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। जब द्रौपदी के पुत्रों ने धृष्टद्युम्न के मारे जाने का समाचार सुना, तो वे निर्भय होकर अश्वत्थामा पर बाण बरसाने लगे। अश्वत्थामा अपनी दिव्य तलवार लेकर उन पर टूट पड़ा और उससे प्रतिविंध्य की कोख फाड़ डाली। इससे वह प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। सुतसोम ने पहले तो प्रास से चोट की, फिर वह भी तलवार लेकर द्रोणपुत्र की ओर चला। अश्वत्थामा ने तलवार के सहित उसकी वह भुजा काट डाली और फिर उसकी पसली पर प्रहार किया। इससे हृदय फट जाने के कारण वह पृथ्वी पर गिर गया। इसी समय नकुल के पुत्र शतानिक ने एक रथ का पहिया उठाकर बड़े जोर से अश्वत्थामा की छाती पर मारा। अश्वत्थामा ने भी तुरंत ही उस पर चोट की, उससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर अश्वत्थामा ने उसका सिर काट डाला। अब श्रुतकर्मा परिघ लेकर अश्वत्थामा की ओर चला और उसके बाएं गाल पर चोट की, किंतु अश्वत्थामा ने अपनी तीखी तलवार से उसके मुंह पर ऐसा वार किया कि जिससे उसका चेहरा बिगड़ गया और वह बेहोश होकर पृथ्वी पर जा पड़ा। उसका शब्द सुनकर महारथी श्रुतकीर्ति अश्वत्थामा के सामने आया और उस पर बाणों की वर्षा करने लगा, किंतु अश्वत्थामा ने उसकी बाण वर्षा को ढाल पर रोक लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। इसके बाद उसने तरह तरह के शस्त्रों से शिखंडी प्रभद्रक वीरों को मारना आरंभ किया। उसने एक बाण से शिखंडी की भ्रुकुटियों के बीच में चोट की और फिर पास जाकर तलवार के एक ही हाथ से उसके 2 टुकड़े कर दिए। इस प्रकार शिखंडी को मारकर अत्यंत क्रोध में भर गया और बड़े वेग से प्रभद्र को ऊपर टूट पड़ा। राजा विराट की जो कुछ सेना बची थी उसे उसने एकदम कुचल डाला तथा राजा द्रुपद के पुत्र पौत्र और संबंधियों को खोज खोज कर मौत के घाट उतार दिया। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर पांडवों की सेना में सैकड़ों हजारों वीर जाग पड़े और उसने उनमें से किसी के पैर, किसी की जांघ, किसी की पसलियाँ काट डाली। उन सभी को बहुत अधिक कुचल दिया गया। इससे वे भयानक चित्कार कर रहे थे। इसी प्रकार घोड़े और हाथियों के बिगड़ जाने से भी अनेकों योद्धा पिस गए थे। उन सब की लातों से सारी रणभूमि पट गई थी। घायल वीर, यह क्या है, कौन है, किसका शब्द है, यह क्या कर डाला, इस प्रकार चिल्ला रहे थे। उनके लिए अश्वत्थामा प्राणांतक काल के समान हो रहा था। पांडव और सृंजय वीरों में जो शस्त्र और कवचों से रहित थे और जिन्होंने कवच धारण कर लिए थे, उन सभी को अश्वत्थामा ने यमलोक भेज दिया। जो लोग नींद के कारण अंधे और अचेत से हो रहे थे, वे उनके शब्द से चौंक कर उछल पड़े, किंतु फिर भी भयभीत होकर जहाँ तहाँ छिप गए। डर के मारे उनकी गींगी बंद गई और वे एक दूसरे से लिपट कर बैठ गए।
इसके बाद अश्वत्थामा फिर अपने रथ पर सवार हुआ और हाथों में धनुष लेकर दूसरे योद्धाओं को यमराज के हवाले करने लगा। फिर वह हाथ में ढाल तलवार लेकर उस सारी छावनी में चक्कर लगाने लगा। अश्वत्थामा का सिंहनाद सुनकर योद्धा लोग चौंक पड़ते थे, किंतु निद्रा और भय से व्याकुल होने के कारण अचेत से होकर इधर उधर भाग जाते थे। उनमें से कोई बुरी तरह चिल्लाने लगते थे और कोई अनेकों ऊटपटांग बातें करने लगते थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, इसीलिए आपस में एक दूसरे को पहचान भी नहीं पाते थे। कोई इधर उधर भागने में थककर गिर गए, किन्हीं को चक्कर आ रहा, किन्हीं का मलमूत्र निकल गया और हाथी और घोड़े रस्से तुड़ाकर सब लोग गड़बड़ी करते दौड़ रहे थे। कोई डर के मारे पृथ्वी पर पड़कर छिप रहे थे, किंतु हाथी घोड़े उन्हें पैरों से कूद डालते थे। इस प्रकार बड़ी ही गड़बड़ी मची हुई थी। लोगों के इधर उधर दौड़ने से बड़ी धूल छा गई, जिससे वह रात्रि के समय शिविर में दूना अंधकार हो गया। उस समय पिता पुत्रों को और भाई भाइयों को नहीं पहचान पाते थे। हाथी हाथियों पर और बिना सवार के घोड़े घोड़ों पर टूट पड़े तथा एक दूसरे पर चोट करते घायल होकर पृथ्वी पर लौटने लगे। बहुत से लोग निद्रा में अचेत पड़े थे। वे अंधेरे में उठकर आपस में ही आघात करके एक दूसरे को गिराने लगे। दैववश उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। वे हा तात हा पुत्र इस प्रकार चिल्लाते हुए अपने बंधु बांधवों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे। बहुत से तो हाय हाय करते हुए पृथ्वी पर गिर गए। अनेकों वीर यंत्र और कवचों के बिना ही शिविर से बाहर जाना चाहते थे। उनके बाल खुले हुए थे और वे हाथ जोड़े भय से थरथर काँप रहे थे। वे भी कृपाचार्य और कृतवर्मा ने शिविर से बाहर निकलने पर किसी को जीवित नहीं छोड़ा। इन दोनों ने अश्वत्थामा को प्रसन्न करने के लिए शिविर के 3 ओर आग लगा दी और इससे सारी छावनी में उजाला हो गया। और उसकी सहायता से अश्वत्थामा हाथ में तलवार लेकर सब ओर घूमने लगा। इस समय उसने अपने सामने आने वाले और पीठ दिखाकर भागने वाले दोनों ही प्रकार के योद्धाओं को तलवार के घाट उतार दिया। किन्हीं किन्हीं को उसने तिल के पौधे के समान बीच से ही 2 करके गिरा दिया। इसी प्रकार उसने किन्हीं के शस्त्र सहित भुजदंडों को, किन्हीं के सिरों को, किन्हीं की जंघाओं को, किन्हीं के पैरों को, किन्हीं की पीठ को और किन्हीं की पसलियों को तलवार से उड़ा दिया। इसी प्रकार उसने किसी का मुंह फेर दिया, किसी को कर्णहीन कर डाला, किन्हीं के कंधे पर चोट करके उसका सिर शरीर में घुसेड़ दिया। इस प्रकार वह अनेकों वीरों का संहार करता शिविर में घूमने लगा। उस समय अंधकार के कारण बड़ी रात भयावनी हो रही थी। हजारों मरे और अधमरे मनुष्यों से तथा अनेकों हाथी घोड़ों से पटी हुई पृथ्वी को देखकर हृदय कांप उठता था। लोग हाहाकार करते हुए आपस में कह रहे थे कि भाई, आज पांडवों के पास न हो रहने से ही हमारी यह दुर्गति हुई। अर्जुन तो असुर, गंधर्व, यक्ष और राक्षस कोई भी नहीं जीत सकता। अर्जुन को तो असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण उनके रक्षक है। 2 घड़ी के बाद वह सारा कोलाहल शांत हो गया। सारी भूमि खून से तर हो गई थी, इसीलिए एक क्षण में ही वह भयानक धूल दब गई। अश्वत्थामा ने क्रोध में भरकर ऐसे हजारों वीरों को मार डाला जो किसी प्रकार प्राण बचाने के प्रयत्न में लगे हुए थे, एकदम घबराए हुए थे और जिनमें तनिक भी उत्साह नहीं था, जो एक दूसरे से लिपट कर पड़ गए थे, शिविर छोड़कर भाग रहे थे, छिपे हुए थे अथवा किसी प्रकार लड़ रहे थे। उनमें से भी किसी को उसने जीवित नहीं छोड़ा। जो लोग आग में झुलस जाते थे और जो आपस में ही मार काट कर रहे थे, उन्हें भी उसने यमराज के हवाले कर दिया। राजन, इस प्रकार उस आधी रात के समय द्रोणपुत्र ने पांडवों की उस विशाल सेना को बात की बात में यमलोक पहुंचा दिया। पौ पड़ते अश्वत्थामा ने शिविर से बाहर आने का विचार किया। उस समय नररक्त से सनकर वह तलवार इस प्रकार उसके हाथ से चिपक गई थी कि मानो वह उसी का एक अंग हो। इस प्रकार अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार वह कठोर कर्म करके अश्वत्थामा पिता के ऋण से मुक्त होकर निश्चिंत हुआ। वह छावनी से बाहर आया और कृपाचार्य और कृतवर्मा से मिलकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक अपनी सारी करतूत सुनाकर आनंदित किया। वे भी अश्वत्थामा का ही प्रिय करने में लगे हुए थे, अतः उन्होंने भी यह सुनाकर कि हमने यहाँ रहकर हजारों पांचाल और संजय वीरों का संहार किया, उनसे प्रसन्न किया।